हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम रही है कि बहुत से लोग मुझे पूछते भी हैं कि सुबह की सैर करनी चाहिए या इवनिंग की सैर करनी चाहिए। चलो मैं आज आपको यही सब बताता हूँ कि सुबह की सैर करनी चाहिए या इवनिंग की सैर करनी चाहिए। बस तो मान के चलो जो टाइम हमें यूनिवर्सली मिला है, जो परमात्मा ने हमें ऊपर वाले ने टाइम दिया है, वो सब बड़ी बढ़िया है। चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे इवनिंग का टाइम हो, वैसे तो सैर डिपेंड करती है, मतलब दिन भर इंसान को सैर करनी चाहिए, चाहे इवनिंग की हो चाहे शाम की हो चाहे दोपहर को। खाना खाने के बाद आधा घंटा या 15 मिनट उसको टहलना ही चाहिए, चाहे वो दोपहर का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो चाहे सुबह का टाइम हो। चलो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मॉर्निंग वॉक के क्या फायदे हैं और इवनिंग वॉक के क्या फायदे हैं, किन लोगों को ये करनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक में ऐसा होता है, अगर कोई अस्थमा का प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी लंग्स की कैपेबिलिटी कम है, मतलब थोड़ा चलता है उसके बाद सांस फूलने लग जाती है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है, खून गाढ़ा रहता है, जिनका फैट बर्नर मान के चलो जिनमें मोटापा है, उनको सुबह की सैर करनी चाहिए। क्योंकि सुबह की सैर ऐसी है, एक तो खाली पेट करते हो आप ब्रेकफास्ट से पहले, तो इंक्रीज करता है फैट, फैट स्टोरेज होती है आपकी, एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एनर्जी में कन्वर्ट होने अगर आप खाली पेट मान के चलो, अगर आपने पेट 14 घंटे के लिए खाली छोड़ दिया अपना, दिस इज द लाइक एंटीफ्टीक जोन शुरू हो जाता है, और हमारी जो फैट होती है, हमारा मोटापा होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिस वजह से लाइक फैट बर्न में इंक्रीज मिलती है सुबह सुबह। और दूसरे नंबर पर ये होता है कि सुबह ना एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है, एयर कंजक्शन बहुत कम होता है, एयर में धूल कण कम होते हैं, मतलब हवा काफी शुद्ध होती है, जिससे लंग्स की कैपेबिलिटी बढ़ती है और लंग्स में ज्यादा फैलाव होता है, सिकुड़ना ज्यादा होता है, जिन वजह से एक 80 का जरूरत होती है लंग्स की, और आपको सांस लेने की प्रॉब्लम जो हो रही है वो भी काफी हद तक रिलीफ मिलती है। अगर अगर किसी को म्यूकस जमा हुआ है, लाइक बलगम जमी हुई है, तो बलगम को थिन करने में भी काफी ज्यादा लाइक सहायता करती है सुबह की मॉर्निंग की सैर। और मॉर्निंग की सैर का एक फायदा और भी है कि आपकी ये हैबिट जो होती है कंसिस्टेंट होती है। मान के चलो अगर आप आज जल्दी उठोगे तो आपका बॉडी क्लॉक उसी हिसाब से सेट होगा। अगर 2 दिन जल्दी उठे तो 2 दिन आपको अलार्म की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद बॉडी अपने आप इंडिकेशन देने लगेगी, सिम्टम देने लगेगी कि हाँ अब आपको उठना चाहिए। ये एक अस्सी हैबिट है। अस्सी हैबिट मान के चलो अगर आज हम थोड़ी थोड़ी हैबिट भी चेंज करते हैं तो आगे चल के इसके बहुत बड़े परिणाम मिलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, लाइक मान के चलो लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको टीबी या कुछ भी लगा लो, टीबी में लंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, म्यूकस जमा हो जाता है, सांस चढ़ता है, उनको सुबह की सैर करनी चाहिए। जिनको मोटापा है उनको भी सुबह की सैर करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर ये हो जाता है कि इवनिंग की सैर कब करनी चाहिए। इवनिंग की सैर हमेशा मान के चलो जिनको लाइक डिसीज, स्पेसिफिक डिसीज होते हैं इसमें, जैसे जिनको शुगर की प्रॉब्लम है उनको हमेशा इवनिंग की सैर करनी चाहिए। खाना डिनर उनको सनसाइट के अराउंड करना चाहिए। सनसाइट का मीन ये मन, जब आप सूर्य छिपता है 5 6 7 बजे, जब भी सूर्य छिपता है तो सनसाइट से पहले अपना डिनर खत्म कीजिए। उसके बाद अगर आप भूख लग भी रही है रात को तो हल्का दूध ले सकते हो, पानी ले सकते हो, ये सब करना चाहिए। क्योंकि पता क्या होता है, अगर हम वैसे तो भारतीय मूल के लोग ऐसे होते हैं कि सुबह हल्का खाएंगे, दोपहर को हल्का खाएंगे और रात को मतलब रात को ज्यादा खाएंगे, क्योंकि रात को सभी फैमिली इकट्ठी होती है, तो इकट्ठी में बातें करके उनको पता नहीं चल पाता कि कितना खा रहे हैं कितना नहीं खा रहे। दूसरा वो टेंशन फ्री होते हैं। जब इंसान टेंशन फ्री होता है शाम को तो हमेशा ज्यादा ही खाता है। तो उनको शाम की सैर करनी चाहिए, क्योंकि शाम की सैर का ये फायदा है, जब हम खाना खा के लेट जाते हैं तो लेटने से ऐसा होता है कि जो फैट होती है ना वो हमारे अंदर जमा होती रहती है, कन्वर्ट नहीं हो पाती एनर्जी में। तो इवनिंग की जो सैर होती है, सबसे पहले डिनर अपना सनसाइट के अराउंड करके उससे आधा घंटा बाद आपको इवनिंग की सैर करनी चाहिए। दूसरा इससे ये भी होता है कि इससे स्ट्रेस रिलीज होती है। अगर आप दिन भर थकान में हो, दिन भर टेंशन में हो, तो शाम को सैर करना, एक अच्छे दोस्त को साथ लेके जाना, बातें करना, आधा पौना घंटा सैर करना, और इससे स्ट्रेस रिलीज होती है और आपका माइंड काफी ज्यादा एनर्जी बूस्ट करता है और आपका माइंड काफी ज्यादा फ्रेश हो जाता है। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपको मॉर्निंग की सैर करनी चाहिए, इवनिंग की सैर करनी चाहिए, तो एक बार मुझे कंसल्ट कर लीजिए, मैं आपको अच्छी तरह बता दूंगा। क्योंकि उस पे लाइक अगर मैं शेयर बताऊं भी तो भी इसके लिए बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे डेली रूटीन देखनी पड़ती है, डिसीज देखनी पड़ती है, उसके बाद विच टाइम फिट योर बेस्ट मान के चलो, फिर उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि आपके लिए
कौन सा टाइम बेटर रहेगा, कौन सा टाइम नहीं बेटर रहेगा। वैसे तो इंसान को मान के चलो चाहे कोई भी है, उसको बीमारी है या नहीं है, उसको हमेशा सैर करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। उनको ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना चाहिए, क्योंकि 10,000 स्टेप भी अगर आप चलते हो तो 10,000 स्टेप से ऐसा होता है आपका ना जो 60% हार्ट अटैक का खतरा वो कम हो जाता है। दूसरा, आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगी। तीसरा, आपका मोटापा कम हो जाएगा। तो अगर हम छोटे छोटे से कदम भी बढ़ाते हैं तो इनसे बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। चलो मैं आज एक ना चैलेंज शुरू करता हूँ। मान के चलो मैं 30 डे ना डेली मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक करूंगा, और उसके बाद आपको परिणाम बताऊंगा इसके कि क्या फायदा हुआ मुझे, क्या फायदा नहीं हुआ। अगर किसी को भी इसके फायदे वगैरह जब मेरे साथ जुड़ना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरा नंबर दिया है तो मुझे एक बार कंसल्ट कर लीजिए। इस पर मैं आपको अच्छी तरह से बता पाऊंगा, आपके डिसीज के आधार पर, आपकी बीमारी के आधार पर, आपकी हेल्थ के आधार पर और आपकी डेली रूटीन के आधार पर।